हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रेट वाला में आपका स्वागत है। रेट पात्रता परीक्षा 2025-26 के लिए आपको ये पर्यावरण अध्ययन का व्यवसाय टॉपिक है, जिसका व्यवसाय टॉपिक है व्यवसाय क्या है, क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन उपार्जन करना पड़ता है। धन उपार्जन रोजगार अथवा व्यवसाय से ही संभव है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार जैसे सिलाई कला, कृषि, बागवानी, सब्जी वाला इत्यादि करता है। सिलाई कला सिलाई कला वस्त्रों को पहनने योग्य बनाने की कला सिलाई कला कहलाती है। वस्त्रों की सिलाई कर धन उपार्जन करने वाला व्यक्ति दर्जी कहलाता है। सिलाई एक स्वरोजगार है। सिलाई क्या है? एक स्वरोजगार, यानी इससे व्यक्ति खुद मतलब अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। सिलाई के चरण क्या क्या होते हैं? नाप लेना, परिधान को शरीर के अनुसार सही निर्धारित करने के लिए नाप लिया जाता है। आलेखन, इंच टेप तथा पेंसिल की सहायता से नाप के अनुसार ब्राउन पेपर या अखबार पर वस्त्र की कटाई हेतु बनाई गई आकृति है। वस्त्र को तैयार करना, कपड़ों को धोना। लेआउट व कटिंग करना, कपड़े का लेआउट बनाकर कपड़े की कटिंग करना। सिलाई, कपड़ों की सिलाई करना। सिलाई से संबंधित उपकरण, इंच टेप, इसे फीता भी कहते हैं। इसे नाप लेने एवं वस्त्र पर नाप के आधार पर लेआउट करने में प्रयुक्त करते हैं। टेलर चौक रंग बिरंगे होते हैं, जिनका उपयोग वस्त्रों पर निशान लगाने में करते हैं। स्केल स्केल को कपड़े की लंबाई मापने में प्रयुक्त करते हैं। एल स्क्वायर स्केल, इसकी सहायता से कपड़े के तिरछेपन को हटाया जाता है तथा कपड़ों पर लंबवत निशान लगाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। हिप कर्व स्केल, कपड़ों की हल्की गोलाई, कपड़ों मतलब जो गोलाई देने के लिए, जैसे गले के अंदर या अपने बाजू के अंदर या पैंट की मोरी के अंदर, इनमें गोलाई देने के लिए हिप कर्व स्केल का उपयोग किया जाता है। कैंची, वस्त्रों को कटिंग करने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। पिन पिन का प्रयोग कपड़े की कटिंग के समय कपड़े को टेबल पर और कपड़े की मजबूत पकड़ बनाने के लिए करते हैं। सिलाई मशीन, कपड़ों को परिधान के रूप में यानी कपड़ों को सिलने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है उसे सिलाई मशीन कहते हैं। धागा, जो कपड़े जिनसे जो कपड़े बनाते हैं उनको दो कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए जिस धागे का उपयोग किया जाता है। सुइयां, इनका सुइयों का उपयोग किया जाता है सिलाई और तुरपाई करने और बटन लगाने के लिए सिलाई का उपयोग किया जाता है। अंगुस्ताना क्या होता है? जो अंगुली जो सुइयां अपन पकड़ते हैं उनको अंगुली के अंदर पहनने का एक उप अंगुलियों की रक्षा के लिए एक इसका प्रयोग किया जाता है। अंगुस्ताना का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब सुई चलाते हैं, सुई से धागा पिरोकर कपड़े की सिलाई करते हैं तो उसमें अंगुस्ताना अंगुली में पहना जाता है, जिससे अंगुली की रक्षा हो सके। सिलाई में प्रयुक्त टाँकों के प्रकार, मतलब सिलाई में कौन कौन से टाँके प्रयोग किया जाता है। कच्चा टाँका क्या होता है? कच्चा टाँका पूछ रहा है। कच्चा टाँका क्या होता है? दो वस्त्रों को अस्थायी रूप से, मतलब कच्चा टाँका का प्रयोग दो वस्त्रों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए कच्चे टाँका का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सादा टाँका। वस्त्रों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए, यानी कच्चा टाँका तो अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है और सादा टाँका स्थायी रूप से जोड़ने के लिए हाथ या मशीन की सहायता से लगाया जाने वाला टाँका सादा टाँका कहलाता है। तुरपाई वाला टाँका, पैंट की मोरी, शर्ट की आस्तीन, गले की पट्टियाँ इत्यादि पर प्रयुक्त टाँका कौन सा कहलाता है? तुरपाई वाला टाँका कहलाता है। और बखिया टाँका, यह सबसे सुंदर टाँका होता है। यह मशीन द्वारा अथवा हाथ से निर्मित किया जा सकता है। बागवानी क्या होती है? कृषि वानिकी के द्वारा फूल, फल, मसाले, औषधि इत्यादि का उत्पादन बागवानी के अंतर्गत आता है। बड़े पैमाने पर बागवानी के लिए विभिन्न चरण हैं। बागवानी में काम करने वाले उपकरण, यानी जो बागवानी में काम करते हैं वो उपकरण कौन कौन से हैं? वाटिका निर्माण के लिए
खुदाई में गेंती, कुदाली, फावड़ा, तगारी, तसला आदि आदि निराई गुड़ाई के लिए खुरपी, कलम काटने के लिए सेकेटियर, पेड़ों की कटाई के लिए बड़ी कैंची आदि का उपयोग किया जाता है। बागवानी के लिए भूमि चयन, मतलब बागवानी जो कर रहे हैं उसके लिए भूमि का चयन करना भी बहुत जरूरी होता है। बागवानी के लिए भूमि का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूमि समतल हो और पथरीली न हो, यानी भूमि समतल भी हो, उपजाऊ भी हो, पथरीली न हो और बंजर भूमि न हो। भूमि पर रेखांकन करना, इसके लिए भूमि पर रेखांकन करना, इसके लिए पहले कागज पर कच्चा नक्शा बनाना चाहिए। इसके पश्चात यानी जो भूमि बागवानी करने के लिए जो भूमि काम में लेंगे उसके लिए रेखांकन करने के लिए पहले सादा कागज पे नक्शा बना लेना चाहिए। उसके बाद चुने हुए रस्सी की सहायता से भूभाग को चिन्हित करना चाहिए, जिसके लिए पादप के अनुसार गड्ढों की माप निर्धारित की जाती है। यदि पेड़ बड़े व झाड़ीदार होने वाले हैं तो गड्ढों के मध्य 10-10 फुट का अंतर रखें। गेंती व कुदाली की सहायता से क्यारी तथा गड्ढों के आंतरिक भाग की खुदाई करें। मिट्टी तैयार करना, बागवानी करने के लिए मिट्टी भी तैयार करना बहुत जरूरी होता है। एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू, एक भाग की पेड़ों की पत्तियों की खाद मिलाकर उसे उपयुक्त स्थान पर डाल देना चाहिए, जिसके पश्चात उसे पानी देकर कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। मिट्टी के सूखने के पश्चात पेड़ लगाने या बीज रोपण से एक दिन पूर्व मिट्टी पर वापस पानी छिड़क दें। लास्ट में बीज बोना या पौधारोपण, कलम लगाना, मौसम के अनुसार उपयुक्त फूल व फल का चयन करके उसके बीज, पौधा, कलम का रोपण करना चाहिए। इन्हें गड्ढों में लगाने के पश्चात मिट्टी को दबाकर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। यदि पौधे छोटे हैं तो यदि पौधे छोटे हैं तो गमलों में भी कलम या बीज पौधे का रोपण किया जा सकता है। निराई गुड़ाई, क्यारियों में पौधों के लगने के 15 से 20 दिन पश्चात पौधों को बचाते हुए खुरपी की सहायता से पौधों के आसपास की मिट्टी की खुदाई करनी चाहिए। अनावश्यक उगाई, घास एवं खरपतवार निकाल देनी चाहिए। यही प्रक्रिया गुड़ाई निराई है। खरपतवार क्या होती है? मुख्य फसल के साथ जो उगे अनावश्यक पौधे खरपतवार होते हैं, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि ये मूल पादप के लिए हानिकारक होते हैं। कीटनाशकों का उपयोग, पौधों को विभिन्न रोगों एवं कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशकों के रूप में डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, पेरिसग्रीन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पौधों की कटाई छटाई, पौधे बड़े होने लगते हैं तो उनकी कटाई छटाई आवश्यक है क्योंकि सूखी हुई टहनियाँ हटाई जा सकती हैं और पौधे को सुंदर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मसाले, औषधि, फलों इत्यादि के क्षेत्रफल व उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत खजूर की खेती, अनार का उत्पादन, अंगूर पौधरोपण, खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला इत्यादि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 24 जिले चयनित है जो अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, जालोर, झालावाड़, भीलवाड़ा, झुंझुनू, चित्तौड़, बाड़मेर, पाली, नागौर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर, डूंगरपुर और उदयपुर शामिल है। नोट, जिन जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना कार्यरत नहीं है उनमें राज्य सरकार द्वारा बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे ग्रीन हाउस पौधारोपण सामग्री, सीड नेट हाउस में सब्जी उत्पादन, सब्जी मिनी किट वितरण, सोलर पंप, सेट पंप पर सहायता आदि चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बम्बू मिशन, बांस एक घास है जिसके उत्पादन वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बम्बू मिशन चलाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर को शामिल किया गया है। कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन सी कृषि? हॉर्टिकल्चर बागवानी,
एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, हाइड्रोकल्चर जल में खेती, स्क्वैटिक कल्चर जलीय पौधों या जलीय जीव पालन, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, मोरिकल्चर मलरी या शहतूत की कृषि, फ्रूटिकल्चर फलों की खेती, सिल्वीकल्चर वन प्रबंधन एवं वन विकास, पॉलीकल्चर एक स्थान पर एक से अधिक प्रकार की कृषि। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति 1966-67 में कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए मेक्सिको से हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। इस क्रांति के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक खाद्य व उर्वरक, कीटनाशकों तथा नई कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया गया। पीली क्रांति, इस क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध रासायनिक उर्वरक से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। कृष्णा क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से उत्पादित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि व संबंधित क्षेत्रों में विकास के लिए अपनाए गए उपायों से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीक द्वारा कृषि से संबंधित है। भारत में प्रमुख कृषि उत्पादन केंद्र है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। प्रजनन केंद्र संस्थान तो कोयम्बटूर में है और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। राष्ट्रीय बालू अनुसंधान केंद्र शिमला में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम केरल में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में। कृषि उत्पाद बोर्ड कौन कौन से हैं? कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलोर में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड है कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड है कोच्चि केरल में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड है दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है पुणे में। व्यवसाय से संबंधित टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नए टॉपिक के बारे में बात डिस्कस करेंगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप रीड पात्रता के लिए मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए। और कोई गलती हो तो क्षमा करना, कोई मिसप्रिंट हो तो उसको वापस रिवाइज कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। और जय हिंद जय भारत।